हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले सीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। फिर से एक बार आपसे सीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा सारे स्टडी प्लान एंड क्लासेस आपको ओपनिंग करने जा रहे हैं, जिससे कि आपके सारे सब्जेक्ट एंड सारी चीज़ों का डाउट का क्लियर कर सके। दोस्तों, आज इस संस्था में जो कोर्स चल रही है उस कोर्स के सारी चीज़ें ओपन करने के लिए ये सारी चीज़ें प्रगति रूप से यानी कि प्रगति के रूप में चल रही हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग अपना क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी के लिए आप लोगों को एक ऐसा प्रिपरेशन सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे कि आप अपने टारगेट के अपने जो कोर्स है उस कोर्स में अच्छी तरीके से सीख सकें और जान सकें, और जिसमें आपका टारगेट रहे, जिसमें आपका लक्ष्य है कि आप इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप किसी इंडस्ट्री या किसी अच्छे ऑर्गेनाइज संस्था में आप काम करेंगे। तो उसी के उद्देश्य में इस संस्था में आपका थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली रूप से सारी चीजें दिखाया जाएगा और बताया जाएगा और उस चीज में गौर किया जाएगा। तो स्टूडेंट, आप लोगों का मोटिव ये रहना चाहिए कि इस संस्था में जितनी सारी चीजें फैसिलिटी दी जा रही है उसको अच्छे से यूज करें और अच्छे से उपयोग करें, जिससे क्या होता है, रिजल्ट ही नहीं आपको एक बेहतर जीवन भी प्राप्त करने को देता है। सीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज से आपको शिक्षा ही नहीं, आपको आगे बढ़ने का साहस और मार्ग भी दिखाता है। इस चीजें पर सीआर मेमोरियल हमेशा जो है आपके आगे बढ़ने का प्रयास करती है। इसलिए आपका उद्देश्य, आपका कर्तव्य है कि इस संस्था में दाखिला लें, इस संस्था में आपको एडमिशन लें और अपने भाई का अदर किसी का इस संस्था में दाखिला कराएं, जिससे उनका भी भविष्य अच्छा और सुनहरा बन सके। इसलिए आपको प्रेरित किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि आप तो अपना लाइफ पे अच्छे से बना लेना ही। सीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज की संस्था से द्वारा आपको जितनी फैसिलिटी दी जा रही है, अदर क्षेत्रों में, अदर कॉलेजों में ऐसा नहीं है, जो कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली रूप से, थ्योरेटिकली रूप से और बहुत से ऐसे आपको विजिट कराती है, जो कि सीआर मेमोरियल आपको आगे बढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट, उसी कॉलेज में आप लोग इस संस्था में दाखिला लें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। तो आइए स्टूडेंट, हम समझते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो चल रहा है उस सब्जेक्ट के ऊपर क्या चीजें सीखने के हमें मिला है और क्या चीजें हम सीख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम आपको ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब के द्वारा। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपको यूट्यूब में पढ़ाकर ही आपको एक अच्छा स्टूडेंट बना सके, एक अच्छा जो है आपको कोई सी टारगेट अचीव करने के लिए दे दी जाए, वो अचीव कर ले। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप लोग यूट्यूब से पढ़ाई कराकर आपको एक अच्छे स्टूडेंट ही बना दे। तो ऐसा तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको जो चीजें मिलना चाहिए वो चीजें तो मिल रहा है कि भरपूर। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन ही आपको सारी चीज प्रोवाइड कर दी जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि आपको थ्योरेटिकली रूप से समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से कभी नहीं समझाया न पढ़ाया जाता है। तो आप लोग अपना वो क्लासेस लीजिए और अपना थ्योरेटिकली रूप से जो भी न समझ में आए आप यूट्यूब पे जाकर सारा वीडियो देखें, और जो चीजें समझ में आए टॉपिक पर आप देख सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सिस्टम में प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये आपका एक कहें तो आपका एक सौभाग्य है कि इस सीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज से आपको एक अच्छा नीति और एक अच्छा शिक्षा दे रहा है कि बच्चों को, स्टूडेंट को आगे बढ़ने का एक प्रेरित दे रहा है कि आपको मान लीजिए ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस दोनों में प्रोवाइड किया जा रहा है। वैसे क्या होता था पहले किसी भी संस्था में अब भी हो रहा है और हो भी रहा है और होने वाला आगे भी होगा। तो ऐसा सिस्टम चलाया जा रहा था कि बच्चों को ऑफलाइन करा दिया जाए, ऑफलाइन जो है क्लासेस दी जा रही थी और ऑफलाइन ही बच्चे पढ़े और उस टाइम अपने लेक्चर लेकर कोई भी टीचर या फैकल्टी लेकर अपने लेक्चर चला जाता है और उसी टाइम पे उसका जो है क्वेश्चन डाउट को क्लियर होता है। लेकिन सीआर मेमोरियल ऐसा सिस्टम बनाया कि जो कि आपको ऑफलाइन तो मिल ही रही है लेकिन ऑनलाइन भी दिया जा रहा है, जिससे क्या होता है
ऑफलाइन तो आपने किया, लेकिन कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, ऑनलाइन भी मिला, वो आपको आगे पीछे करके वीडियो को अच्छे समझ के देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ये चीजें अच्छा है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको जाते जाते बस यही कहेंगे कि पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जितनी शिक्षा और जितना फैसिलिटी दे रहा है, अदर कॉलेजों में ऐसा नहीं दिया जा रहा है। तो अपना टारगेट, अपना लक्ष्य के करीब अचीव करें और आगे बढ़ें, यही हमारा कर्तव्य है। ओके गाइज, चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा यूनिट है, 8 यूनिट है। आप लोग समझते हैं कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें आपको एक पूरा कवर आने की आपको अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से आपको प्रोवाइड किया। ये तो आपको हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन भी बताएंगे और ऑफलाइन से अलावा आपको नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड किएंगे। इससे स्टूडेंट का मोटिव हमेशा लगा रहता है, क्योंकि वही अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकता है जो कंटिन्यू बने रहे। अपने टारगेट पर, अपना लक्ष्य के करीब वही जा पाता है जो कि उस पर कार्य यानी कि जो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है वही चीजें। आप परिश्रम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यू करेंगे वो चीज जरूर मिलेगा। यदि आप किसी चीज को टाल देते हैं, किसी चीज को नेक्स्ट कर देते हैं, तो वो चीजें आपको वही बुरा बना देती हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग अपने चीजों का, अपने पढ़ाई के रिलेटेड अच्छे ध्यान दीजिए और आप लोगों को जो भी डाउट या डिस्कशन करना है, हर फैकल्टी, हर टीचर आपका हमेशा सहयोग करता रहेगा। तो आइए चलते हैं, जो आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं वो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में यूनिट 8 है, जो कि टॉपिक यूनिट 8 है। 8 यूनिट में जो कि सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखते हैं। आप लोग बोर्ड हुआ या लाइन हुआ या किसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ, तो हमारा सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्शन दिया जाता है। तो स्टूडेंट, आगे समझते हैं कि कैलकुलेशन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, जिसमें रेजिस्टेंस में, किसमें रेजिस्टेंस माने तो प्रतिरोध का श्रेणी एवं समांतर क्रम में संयोजन। ओके, ये संयोजन किस तरीके से, दो या दो से अधिक, क्या दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को निम्न दो प्रकार से जोड़ा जाता है। निम्न दो प्रकार से जोड़ा जाता है। आप लोग स्टूडेंट पता होगा, एक हमारा सीरीज से जोड़ा जाता है, दूसरा हमारा पैरेलल में जोड़ा जाता है। नोट करिए, हमारा कितने में, पहला हमारा सीरीज कनेक्शन में, दूसरा हमारा पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं पहला हमारा जो है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन होता क्या है स्टूडेंट, यानी कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, हिंदी में इसे बोलेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, जिसे सीरीज कनेक्शन, क्या सीरीज कनेक्शन। आप कहेंगे सीरीज कनेक्शन होता क्या है, तो स्टूडेंट सीरीज कनेक्शन वह होता है जब हमारा रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह के प्रतिरोधों को इस प्रकार, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक धारा प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग उपलब्ध हो, या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार का कनेक्ट करे कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरा प्रतिरोध से पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध के तीसरा और उससे पहले क्रमशः जोड़ते चले जाएं, और श्रेणी क्रम का संयोजन कहलाता है, जो हमारा एक सिरे से दूसरे सिरे, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, आपको इस फिगर डायग्राम से पता होगा कि ये फर्स्ट सिरा, सेकंड सिरा, थर्ड सिरा, ये तीन सिरा, यानी कि श्रेणी क्रम सीरीज में अगर जोड़ते हैं हम इस तरीके से जोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे आप लोगों के घर की लाइट, इलेक्ट्रिसिटी लाइट हो गया, घर के होम का, तो उसमें क्या सीरीज कनेक्शन में किया जाता है। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, इस समय हम जोड़े, जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे उस तरीके से हम कनेक्शन जोड़ते चले जाएंगे। ओके, अब जानते हैं
इस तरीके से अगर श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं तब हमारा क्या कहलाता है, सीरीज कनेक्शन कहलाता है। क्या, सीरीज कनेक्शन कहलाता है। जब हमारा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा, अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जिसमें पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा विद्युत सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। क्या, इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार के रजिस्टेंस में या इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक रजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक मटेरियल या विभवांतर अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अलग अलग इस कंपोनेंट के विभव अंतर का योग परिपथ के कुल विभव अंतर के इक्वल होता है, कि बराबर होता है। जैसे R1 R2 R3 के R1 R2 R3 ये क्या है हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस है। R1 R2 R3 ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में के अनुसार इस फिगर डायग्राम से दिखाया जा रहा है, इस फिगर डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि यह क्या है, जोड़े गए तो इलेक्ट्रिक करंट के बहने का यानी कि बहने वाली धारा यानी कि इलेक्ट्रिक धारा के बहने का एक ही मार्ग दिखाई दे रहा है, जो कि इसका कारण इलेक्ट्रिक धारा समान होती है। और इसमें जो परंतु इसका वोल्टेज हमारा जो होता है भिन्न भिन्न होता है। क्या, वोल्टेज हमारा भिन्न भिन्न, जैसे V1 V2 V3 ये हमारा क्या, भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक प्रतिरोध की वोल्टता अगर हमें उसमें बहने वाली इलेक्ट्रिक धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, इक्वल यानी कि बराबर है। तो इस डायग्राम से ही दिख रहा है। जैसे आप कहें कि एक कुछ फार्मूले डिपेंड होता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को I से दिखाया जाता है, यानी कि धारा जो है I, यदि लिख सकते हैं, नोट करते हैं, यदि विद्युत धारा I है तो हमारा क्या होगा, तो हमारा लिख सकते हैं B1 इक्वल टू IR1, B1 इक्वल टू IR1। ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जोड़ना हमें कर पाए ना, तो ऐसे जोड़ते चलिए। B2 इक्वल टू IR2। अब इसके आगे B3 इक्वल टू IR3। ये हमारा क्या है, इस पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ओके, अब हम इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, यदि हमें कहते हैं टोटल वोल्टेज क्या है, टोटल वोल्टेज लिख देंगे आप लोग। टोटल वोल्टेज पूछा तब आप क्या लिखेंगे, देखिए कुल वोल्टेज लिखिए, टोटल वोल्टेज इक्वल टू होता है क्या, टोटल वोल्टेज इक्वल टू, जिसे वोल्टेज को हम V से प्रदर्शित करते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। यह हमें टोटल वोल्टेज बता रहा है, जिसमें IR यानी कि धारा और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें IR इक्वल टू IR1 IR2 IR3 ये तीन स्टेप पाई जाती है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करना इक्वल टू IR1 और IR2 IR3 ये तीन स्टेप हो गया। अब इसके हम पूछे तो इसे डिफाइन करें, IR इक्वल टू I लिख लीजिए, तब क्या हो जाएगा, IR इक्वल टू I। अब इसके आगे क्या लिए, R1 क्योंकि रेजिस्टेंस समान प्लस रेजिस्टेंस 2 प्लस रेजिस्टेंस 3। ओके, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ठीक, अब इसे अगर हम श्रेणी क्रम में लिखें तब क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 R2 R3। ठीक है, ये चीजें हमारा श्रेणी क्रम में हो गया। अब समझते हैं, जब हमारा ये हो गया, अतः इस श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध का कुल योग परिपथ का पूर्ण प्रतिरोध होता है, तथा सभी जो है रेजिस्टेंस में करंट यानी कि धारा का मान एक समान होता है। देखिए सारे धारा करंट का मान और रेजिस्टेंस मान समान है।
तो इस तरीके से आप लोग ये सारी चीजें फार्मूला अगर न्यूमेरिकल बेस में देगा तो आप लोगों को कर देना है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। पैरेलल कनेक्शन यह होता है स्टूडेंट, उसको पहले समझते हैं। आप लोग बताइए पैरेलल कनेक्शन किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन। क्या समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन किस तरीके से करते हैं, पहले नंबर डिफिनेशन बताइए। समांतर क्रम प्रतिरोध किसे, समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का ऐसा संयोजन जिसमें सभी रेजिस्टेंस एक ही सप्लाई स्रोत के आर पार संयोजन हो तथा एक ओर के सभी सिरे एक जगह और दूसरे ओर के सिरे सभी दूसरे जगह मिल जाए और प्रारंभ में मिले सिरे में वोल्टेज दिया जाए तो वह समांतर संयोजन कहलाता है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। जैसे इसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज समान होता है और परंतु धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। धारा क्या होती है स्टूडेंट, भिन्न भिन्न होती है। जैसे अभी आपको बताया R1 R2 व R3, ये हमारा क्या है, करंट भिन्न भिन्न है। यदि हमारा R1 R2 व R3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में इस डायग्राम से अगर दिखाएं तो हमारा क्या होगा, हमारा तब यह होगा कि इसमें इस जो है डायग्राम्स R1 R2 R3 ये हमारा क्या है, प्रतिरोध से यानी कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जोड़ दिया जाए तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का मान सभी प्रतिरोधों में अलग अलग प्रतिरोध के अनुसार होगा, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध का समांतर क्रम यानी कि विभव अंतर का मान समान होगा। यानी कि विभव अंतर का मान क्या है, समान होगा, बराबर होगा। जहां पर विभव अंतर b हो, जहां पर क्या विभव अंतर b हो। पैरेलल कनेक्शन हमारा क्या बताता है, जहां पर हमारा विभव अंतर क्या है, b है। जहां पर विभवांतर B है, जहां पर विभवांतर B है वहां पर क्या होगा स्टूडेंट, वहां पर यदि हम कनेक्शन इस फिगर डायग्राम R1 R2 R3 और वोल्टेज क्या है बराबर है। ठीक है, इसे हम समझते हैं। अब हम इसके अनुसार इस फिगर डायग्राम से आप लोग बताइए स्टूडेंट क्या हो जाएगा। लेकिन ये चीजें सही तरीके से डिफिनीशन और न्यूमेरिकल आपको करना जरूरी रहता है। जैसे अब कहेंगे ये हमारा आई है, आई हमारा क्या है, इसे हम पैरेलल कनेक्शन में एक फार्मूले के तौर पर देखते हैं किस तरीके से होगा। जैसे नोट करिए, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। जैसे I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I1 इक्वल टू V अपॉन R1 इक्वल टू I2 V अपॉन R2 बराबर I3 B अपॉन R3। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन। अगर पूछ लिया टोटल करंट क्या होता है तो आप लोगों को पता है टोटल करंट होता है यानी कि कुल धारा होता, धारा किससे पढ़ते हैं, I से। I इक्वल टू हमारा क्या होता है, I इक्वल टू हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, ये हमारा टोटल करंट निकल के आ गया। ओके, अब जब हमारा टोटल करंट आ गया तब इसे हम सॉल्व करेंगे वोल्टेज और रेजिस्टेंस में। किस तरीके से फार्मूला बनाएं, तो हमारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हम लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये हो गया हमारा। अब हमें निकालना क्या है, हमें आगे प्रोसेस क्या करना है, इसे हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस V अपॉन R कर देंगे। क्या V अपॉन R करने के बाद क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। तो हमारा V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R इक्वल टू V। अब इसके बाद हम जैसे वन अपॉन R1 करें हैं और जैसे V अपॉन R1 करें, वैसे हम क्या करेंगे, इसे हम के समांतर क्रम में अगर जोड़ें तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा बन गया। ठीक, अब इसे हम और डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर पूछे वोल्टेज के फार्मूला तभी V इक्वल टू I है।
V इक्वल टू I है। और इसी में पूछे धारा तो क्या बोलेंगे I इक्वल टू क्या होता है I इक्वल टू V अपॉन R। I क्या है हमारा I हमारा धारा है, इसे बोलते हैं करंट, और V क्या है वोल्टेज, R क्या है रेजिस्टेंस। ओके गाइस, इस तरीके से पूछ लिया तो हमें क्या समझना है, जब हमारा इसलिए चूंकि मान लीजिए इसलिए 1 अपॉन R1 इक्वल टू 1 अपॉन क्या कर देंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, ये निकल गया R। ठीक, अब हम समझते हैं अतः इस तरीके से समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध का कुल रेजिस्टेंस विलोम अगर करें तो इसमें हमारा व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है तथा हमारा सभी रेजिस्टेंस में धारा का मान अलग अलग होता है और वोल्टेज सभी धारा में बराबर होता है। इस प्रकार के परिपथ का कुल रेजिस्टेंस समांतर क्रम से जुड़े रहते हैं, जो कि हमारा न्यूनतम रेजिस्टेंस के मान भी कम होता है। क्या होता है, अगर पूछ लिए एग्जाम के कि पैरेलल कनेक्शन में क्या न्यूनतम प्रतिरोध का मान कम होता है ज्यादा होता है, ऐसे पूछ लिया चारात्मक, तो आप लोगों को राइट ऑप्शन है न्यूनतम प्रतिरोध का मान कम होता है। क्या न्यूनतम प्रतिरोध का मान कम होगा पैरेलल कनेक्शन में। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को आज सीरीज और पैरेलल कनेक्शन बता दिए हैं। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या बताएंगे, संधारित्रों का श्रेणी एवं समांतर क्रम में संयोजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलेशन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे कैपेसिटर्स क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है, इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है और बताएंगे क्या चीजें क्या उपयोग होती है। पहला नंबर संधारित्रों का श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में संयोजन किस तरीके से किया जाता है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होता है, इसको आप लोग आपका एक प्रकार से घर का काम है, आप लोग पढ़ के आइए और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग बताइएगा कि क्या चीजें होता है। ओके गाइज, सो आज क्लासेज यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लासेज नेक्स्ट। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।